आज के इस वीडियो में विज्ञान का 9वां भाग लेके आ रहे हैं। आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं इसको टेस्ट के रूप में लेना तो इसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि ये 9वां पार्ट है साइंस जीके का और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे फिजिक्स के होंगे। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वो किस तरफ झुकता है। क्योंकि जब भी किसी मोड़ पर साइकिल सवार को घूमना होता है तो अगर वो स्पीड में है और झुकेगा नहीं तो वो गिर जाएगा। अब आपको ये बताना है कि वो अंदर की तरफ झुकेगा, बाहर की तरफ झुकेगा, पीछे की तरफ झुकेगा या फिर आगे की तरफ झुकेगा या फिर बिल्कुल नहीं झुकेगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे आप देखेंगे अगर इस तरह से गति रहती है तो साइकिल सवार को कभी भी अंदर की ओर झुकना पड़ता है। अंदर की ओर उसको गुरुत्व केंद्र को कंट्रोल करने के लिए झुकना होता है। अगला है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपके ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा, संचित ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो कोई भी वस्तु जो गतिमान है, अगर वो इसमें कोई गति है तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा होती है। कोई भी वस्तु जो रुकी हुई है वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। और अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो इसका mgh फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे अगर अब गद्दे की बात की गई है तो इसमें होगा स्थितिज ऊर्जा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। मतलब द्रव्य का ना तो सृजन, मतलब कि द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है ना तो उसे खत्म किया जा सकता है। ये किस नियम के तहत बताया जाता है? ये होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। अगला है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। मतलब कि कोई भी नाव जब पानी में जाती है तो कुछ पानी को हटाती है। अब वो कितना पानी हटाती है? अगर कितना पानी ना हटाए तो वो डूब जाएगी। देखिए, अगर वो अपने आयतन के बराबर ही पानी हटाएगी तो वो डूब जाएगी, इसलिए उसको अपने आयतन से अधिक पानी हटाना होता है। अगला है कि द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। आपको बताना है कि किस पर। आर्किमिडीज के नियम में आपने ये पढ़ा होगा, तो ये होता है जो उसके द्वारा द्रव की मात्रा हटाई जाती है उसी पे डिपेंड करता है। अगला है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्यों? जो लैंप की बत्ती होती है मतलब कि यहाँ पे तेल होता है और यहाँ पे जाके बत्ती जलती है, तो इस तरह जो तेल आ रहा है ये क्यों आता है, किस क्रिया के कारण? तो ये होता है कैपिलरी क्रिया। अगला है कि सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? मतलब सुई को एक थोड़े से अच्छे तरीके से बना दिया जाए तो सुई भी पानी के ऊपर तैर सकती है। सुई क्या, आप नाव को देखेंगे जो कि उतना भारी है फिर भी वो पानी में तैरती है, तो इसका कारण क्या है? या फिर ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है कि मच्छर पानी पे कैसे तैरते हैं? या फिर अलग तरीके से और पूछा जा सकता है कि हमें गर्म खाना अच्छा क्यों लगता है? तो सबका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव। ये सारा काम, जैसे कि मच्छर पानी पे तैरते हैं, गर्म खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, या फिर लोहे की कोई भी वस्तु जो कि ठीक आकार में ढाली गई हो वो पानी के ऊपर तैर रही है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण हो पाता है। अगला है कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? जो शेविंग ब्रश होता है ये भी होता है सरफेस टेंशन के कारण। अगला है कि द्रव की बूंद आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? मतलब कोई भी द्रव जो कि गिर रहा है आसमान से तो वो लंबा नहीं रखता है। आपको लंबा दिख रहा होगा लेकिन अगर आप उसके छोटे अंश को देखेंगे तो वो गोलाकार होता है। तो इसके गोलाकार होने का कारण क्या है? ये भी होता है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने के समय पर क्या असर पड़ेगा?
देखिए अगर ये 4 गुना होगा तो ये अंडर रूट हो जाता है और इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा 2 गुना। आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है। वॉशिंग मशीन कपड़ा धोती है, लेकिन इनमें से किस नियम का पालन करती है ये आपको बताना है। तो वॉशिंग मशीन जो नियम का पालन करती है ये होता है अपकेंद्रण। अगला है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। लिफ्ट पे 4 क्वेश्चन बनते हैं। कब व्यक्ति का भार कम महसूस होगा, कब अधिक महसूस होगा, कब बराबर महसूस होगा और कब जीरो महसूस होगा। तो कम तब महसूस होगा जब लिफ्ट एक त्वरण से नीचे जा रही हो। त्वरण मतलब कि उसकी जो गति है वो थोड़ी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से था, थोड़ी देर बाद 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हो गया है। तो यहाँ पे उसका जो व्यक्ति का वजन है ये कम महसूस होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा कि त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। अब अधिक पूछ ले कि मतलब कब व्यक्ति का वजन अधिक महसूस होगा, तो ये तभी होगा जब व्यक्ति एक त्वरण से लिफ्ट ऊपर जा रही हो। मतलब यहाँ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई, तब व्यक्ति का भार उसे अधिक महसूस होगा। अगर लिफ्ट अपने समान वेग से, मतलब कि स्पीड बराबर है, 2 मीटर यहाँ पर भी 2 मीटर यहाँ पर भी, तो लिफ्ट या तो नीचे आ रही हो या फिर ऊपर जा रही हो, उस समय व्यक्ति का भार बराबर महसूस होता है। मतलब कि उसको लगेगा कि हाँ हम 50 किलो के हैं तो हम 50 किलो के हैं। लेकिन अगर नीचे या फिर ऊपर जाते समय गलती से लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति को अपना वजन जीरो महसूस होता है। अगला है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन लोहे की जहाज तैरता रहता है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे 2 सेकंड आपको मिल रहा है ताकि आप अपना उत्तर बता पाएं। तो देखिए एक प्लवन का नियम होता है जिसको हम आर्किमिडीज का सिद्धांत भी बोलते हैं। जब किसी वस्तु को द्रव या फिर किसी द्रव्य में डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में हुई कमी उसके द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। तो जो आप सुई देख रहे हैं ये पानी उतना नहीं हटा पा रहा है, इसके चलते डूब जाता है। अगर आप एक नाव की बात करें तो नाव अपने वजन से ज़्यादा पानी हटा ले रही है, इसीलिए नहीं डूबती है। अगला है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं। मान लीजिए गिलास है और एक बर्फ का टुकड़ा है, इतना पानी है। अगर ये बर्फ पूरा पिघल जाएगा, मतलब कि इसको अगर हम थोड़ा सा गर्मी दें तो ये पूरा पिघल जाएगा, ये बर्फ पिघल के बन जाएगा पानी। तो जब ये पानी बनेगा तो जो गिलास में लेवल था, मतलब पहले यहाँ तक था, तो इस पे क्या असर पड़ेगा। क्या ये ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए उससे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले भी ये उतना जगह घेर रहा था, अब भी उतना जगह घेरेगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मान लीजिए इस क्वेश्चन का उत्तर तो आपको मिल गया कि उतना ही रहेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब कोई बर्फ़ को हम पानी में डाल दें तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर रहेगा और कितना भाग पानी से नीचे रहेगा। तो 1/10 भाग पानी से ऊपर रहता है और 9/10 भाग पानी से नीचे रहता है। अगला है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाता है। अगर भारहीनता की स्थिति कर दी जाए तो ज्वाला पे फिर भी कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि वो वही रहेगा। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं PDF या फिर टेस्ट देना तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। तो ये है बल, इसके अलावा बाकी ऊर्जा है और सबकी इकाई न्यूटन मीटर होती है। अगला है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल में क्या असर पड़ेगा या फिर भार में। यहाँ पे अगर पानी को आप देख लें, इसको ठंडा इसी तरह रखा गया है तो ये बिल्कुल शांत है, लेकिन जब आप इसे हीट देते हैं, जब आप इसे एनर्जी देने लगेंगे तो इसके अंदर एक गति आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादा हीट होने पे गति ज़्यादा तेज होगी, थोड़ी कम रहने पर थोड़ी कम गति होगी।
तो जब हम वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। अगला है कि इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो कैलोरी तो ऊष्मा का मात्रक है, डिग्री सेंटीग्रेड ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ये टेम्परेचर का मात्रक है। अगला है कि इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके ताप पे क्या असर पड़ेगा। मतलब कि जब जल को ऊंचाई से गिराया जाए तो उसके ताप पे क्या असर पड़ेगा, ये आपको बताना है, तो उसका ताप बढ़ जाएगा। अगला है कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। आप चावल पका रहे हैं खाने के लिए, तो समुद्र तट पे ज़्यादा टाइम लगेगा, शिमला में, या फिर माउंट एवरेस्ट पर, या फिर समुद्र के गहराई में। ज़्यादा ऊंचाई होने पर अधिक टाइम लगेगा, ठीक, और ये होगा आपका सही उत्तर, माउंट एवरेस्ट पे। अगला है कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे क्या कहते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिसपे ये तीनों मतलब संतुलन में हो, इसे हम कहते हैं ट्रिक पॉइंट, ट्रिक बिंदु। अगला है कि किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसके तापमान पे क्या असर पड़ेगा। तो उसका तापमान घटेगा। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है कहाँ पे। निम्न तापीय मतलब जहाँ ताप कम निकले, तो ये होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। मतलब वायुमंडल में प्रकाश आगे फैल जाता है, तो इसका कारण है धूल कण, क्योंकि जब प्रकाश आता है तो धूल के छोटे छोटे कण यहाँ पे फैले हुए हैं, प्रकाश इस पे लगने के बाद इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, इस तरह। अगला है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो उसे काला दिखता है, लेकिन हमें नीला दिखता है, ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।